चलिए तो सीधे लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर, जहां की निजी अस्पताल अग्निकांड हुआ है। वहां हमारे साथ बिहार स्टेट मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस स्थान पर यह अग्निकांड हुआ अहले सुबह, जिसमें कि 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, हालांकि डीएम 3 ही मृत्यु की पुष्टि कर रहे हैं, क्या कुछ वहां अभी स्थिति बनी हुई है? देखिए, मैं यहाँ मौजूद हूँ अपने सहयोगी मुकेश के साथ ग्राउंड जीरो पे, जहाँ ये प्रसाद हॉस्पिटल है। पहले हम आपको दिखा देते हैं। और ब्रह्मपुरा में ये हॉस्पिटल है और इसी अस्पताल के आईसीयू में वार्ड में आग लगी है। अब हम आपको थोड़ी पूरी जानकारी देते हैं। प्रारंभिक तौर पर कह सकते हैं कि 4 कह सकते हैं कि मौत की पुष्टि की सूचना हमारे पास है। जो पटना के जिलाधिकारी ने मौत की पुष्टि की। हमारे साथ इस समय व्यक्ति मौजूद है इंस्टीट्यूट पर। हम आपसे इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप बाहर अंदर से आ रहे हैं, क्या है, कितने लोगों की मौत की पुष्टि अभी नहीं बता पाएंगे, हम बाहर कर लेंगे। फिलहाल अभी सिचुएशन क्या है? अभी हम नहीं बता सकते हैं, नहीं पता। देखिए, हमारे साथ इस समय जो व्यक्ति मौजूद थे, हेल्थ मैनेजर थे, वो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश। उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ अपडेट नहीं दे सकते हैं। 4 की पुष्टि हो चुकी है, इस बात की जानकारी प्रशासन ने कर दी कि 4 की मौत हुआ है। लेकिन जो कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने जो मीडिया कर्मियों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा 10 से 12 लोग ऐसे थे जिनको हम लोगों ने वहां से निकाला, मर्रासन स्थिति में थे और उन्हें यहां से भेजा गया। और अभी फिलहाल पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है। फोरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद है। फोरेंसिक की टीम लगातार पूरे मामले की जांच में जुटी है और विशेष तौर पर कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने भी जांच का आदेश दे दिया है। और इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जो डेड बॉडी, उन सभी डेड बॉडी को फिलहाल कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उनका एसकेएमसीएच में विशेष डॉक्टर का दल मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी के द्वारा बनाया गया है। डॉक्टर के दल के द्वारा उनका पोस्टमार्टम होगा और फिर पोस्टमार्टम के बाद आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। फोरेंसिक की टीम अभी घटना अस्पताल के अंदर वहां मौजूद है और जिन लोगों को यहाँ से निकाला गया था, रेस्क्यू किया गया था, उन सभी लोगों को या तो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है या एसकेएमसीएच में शिफ्ट किया गया है। यहाँ चूंकि कोई परिजन है नहीं और जनरली जो परिजन है वो बातचीत करने की कोशिश हम लोगों ने की, लेकिन वो बातचीत करने के नहीं कर पा रहे हैं। तो 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले में जाँच का आदेश दिया है। मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए दिए जाने का घोषणा किया गया। एक स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले में जांच का आदेश कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पटना से निकल गए हैं, वो भी आएंगे, वो भी पूरे मामले की जांच करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा कह सकते हैं कि पूरे मामले में एक कमेटी का गठन किया गया है। जिला प्रशासन की टीम पूरे मामले में जांच करेगी। और अभी जो मरीज शिफ्ट किए गए थे, या तो वो दूसरे अस्पताल में हैं या उन्हें एसकेएमसीएच भेज दिया गया है इलाज करने के लिए। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एक आग लगी तो कैसे लगी। प्रारंभिक तौर पर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट का मामला बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले में एक और जानकारी यह है कि आग लगने की कारणों की जांच फिलहाल पुलिस के द्वारा भी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने भी अपनी ओर से शुरू कर दिया है। और अब यह है कि क्या यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम थे, नहीं थे, इसकी जांच की जाएगी। दूसरा सवाल यह है कि फायर सिस्टम यहाँ था या नहीं था, इसकी पूरी जांच की जाएगी। यहाँ एम्बुलेंस की टीम तैयार करके रखा गया। अगर कोई वैसी आपात स्थिति आती है तत्काल एम्बुलेंस से यहाँ से घायलों को तुरंत भेजा जा सकेगा। तो कहा जा सकता है कि हम आपको पूरी तौर पर देखिए, जो सामान सबको निकाला गया था, उन सभी सामानों को फिलहाल यहाँ से अंदर ले जाया जा रहा है। और अस्पताल के अंदर अभी भी जो कई मरीज हैं, वो मरीज वहाँ मौजूद है। हम यहाँ बातचीत करेंगे, कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की फिलहाल कोशिश कर लेते हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग थे क्या अस्पताल में? आपके भी मरीज हैं यहाँ? नहीं है। आपके मरीज हैं वहाँ क्या? नहीं है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ से मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो अंजना, एक बड़ी घटना घटी कल दिल्ली में, घटना घटी होटल में, जहां 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई। और अभी कह सकते हैं कि प्रसाद हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में जो मौजूद है, वहां कह सकते हैं आईसीयू वार्ड में आग लगी है। 4 की मौत की पुष्टि जिलाधिकारी ने कर दी है। फिलहाल संख्या बढ़ने की संभावना है। कई घायल लोग हैं, उनको भी अलग अलग अस्पताल में भर्ती किया गया है। और फिलहाल कह सकते हैं कि राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी पूरे मामले में जांच का आदेश दे दिया है और पूरे मामले में जांच फिलहाल किया जा रहा है। एक बार फिर हम आपको नजारा दिखा देते हैं जहां पुलिस की विशेष व्यवस्था की गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। यहाँ खुद अधिकारी मौजूद हैं। जिलाधिकारी आए थे, मुजफ्फरपुर के एसएसपी यहाँ आए थे। और पूरे मामले में कहा जा सकता है कि जांच के आदेश के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण निकाला जा रहा है कि सवाल उठता है कि जिस तरीके से अगर ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं जब तक घटती है तब तक सरकार भी सचेत नहीं होती है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर इससे पहले आपको पता होगा कि पटना में एक होटल में आग लगी थी और उसमें भी कई लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद एक अभियान चला था
कि पूरे होटल की जांच होगी। जांच हुई, जांच का रिपोर्ट क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं चला। उसके बाद कह सकते हैं कि अब निश्चित तौर पर ये जो घटना घटी है, घटना सरकार के लिए सबक है, जिला प्रशासन के लिए सबक है। अब आगे स्वास्थ्य विभाग क्या पूरे मामले में सभी अस्पतालों की जांच कराएगा, फायर सेफ्टी की जांच कराएगा, पूरे अस्पतालों की मानक की जांच कराएगा, ये एक अलग मामला है। लेकिन घटना बहुत दुखद है। जिला प्रशासन ने पूरे मामले में जांच का आदेश दिया है, राज्य सरकार ने भी जांच का आदेश दिया है, स्वास्थ्य विभाग ने भी जांच का आदेश दिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को पटना से भेजा गया है, वो भी थोड़ी देर में अस्पताल पहुंचेंगे और पूरे मामले में जांच करेंगे। तो एक बड़ी घटना घटी है, दुखद घटना है। 4 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, अन्य कई लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। हालांकि संख्या बढ़ने की संभावना है। हालांकि जिलाधिकारी का कहना है कि देर शाम तक पूरे मामले में पता चल पाएगा कि कितने लोगों क्या संख्या बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है कि कुछ लोगों की कह सकते हैं कि जो घायल हैं उनका भी कह सकते हैं कि स्थिति उनकी क्रिटिकल है और उनका भी इलाज किया जा रहा है। इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं, यहाँ अधिकारी बातचीत करें, हम उनसे सीधे हम आपको बातचीत सुना। उनकी स्थिति आईसीयू में जो भी हैं वो बीमार ही रहे होंगे, किसी में नहीं करने तो उनकी स्थिति को देखते हुए हमारे लोगों ने सबसे पहले ये कोशिश किया कि उससे धुआं निकाला जाए और उनको बाहर निकाला जाए। अच्छा सर, उस समय में आईसीयू में कितने पेशेंट? सर ये लगभग 20 से 22 लोग को हम लोग निकाले हैं। अब एग्जैक्ट काउंट उस समय हम लोग करना संभव नहीं था, आदमी को निकालना मेरी प्राथमिकता थी। लेकिन अच्छा जो सर, एक जानकारी दीजिए, क्या मरने की वजह क्या थी? वजह तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। स्मोक की वजह से हुआ या फिर आग से जल से? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अच्छा, जो मौत हुई है सर, मौत में जो लोग थे वो वहीं मर गए या फिर वो? नहीं, उसकी पुष्टि बाद में हुई है, हॉस्पिटल जाने के बाद हुई है। अच्छा, कितने बजे जो दमकल की टीम आपकी पहुंच गई थी यहाँ? हमारी टीम 4 बजे पहुंच गई है, पहली टीम पहुंच गई थी। जी। कितने दमकल लगाए थे, कितने देर में आग पर काबू पाया गया? 6 गाड़ियों का प्रयोग हम लोगों ने किया है इस आग को बुझाने में। अच्छा सर, एक चीज बताइए, यहाँ तो फायर सिस्टम हम देख रहे हैं, स्ट्रिंगर्स भी रखे हुए थे, क्या उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं था यहाँ? अब ये तो अभी ये हॉस्पिटल प्रशासन से पूछना होगा, उस समय क्या स्थिति थी, इन्होंने ऑपरेट किया नहीं, क्या किया। अभी हाल में इनको कब फायर का सर्टिफिकेट दिया था? ये अभी हम लोग देखकर बताएंगे, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या ऑडिट हुआ था यहाँ? ऑडिट होने की सूचना मिली है, हम लोग इसको बाद में जांच। आग लगने का कारण क्या? इतना बार पूछेंगे एक ही चीज तो सब लोग पूछ ही रहे हैं। आग लगने का जो हम लोगों को समझ में आया, प्रथम दृष्टया में शॉर्ट सर्किट है कारण उसका। क्या आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? आगे हम लोग जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय ने जो किया है वही है, बाकी मेरे पास डेटा नहीं है। चलिए ठीक है सर। अधिकारी मौजूद थे, इन्होंने इस बात कहा है कि 20 से 25 लोग आईसीयू वार्ड के अंदर थे और हम लोगों ने उनको वहां से निकाला है। तो आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार और बता रहे हैं कि किस तरह फायर के अधिकारियों ने कहा है। अंजना, अभी आपने सुना कि लगभग 20 से 22 लोग थे फायर कह सकते हैं आईसीयू वार्ड के अंदर, जिसको हम लोगों ने वहां से निकाला। अब इस पूरे मामले में मौत की संख्या 4 जिलाधिकारी ने बताई है। मौत की संख्या आशंका इस बात की कि बढ़ भी सकती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, फायर के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दिया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की प्रारंभिक संभावना है। मौत की संभावना स्वाभाविक बात है, दम घुटने से हुई जले सूझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन 2 महत्वपूर्ण जानकारी, 20 से 22 लोग थे आईसीयू में जिन्हें वहां से निकाला गया, एक। दूसरा, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने पुष्टि कर दिया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अब फायर सिस्टम काम किया नहीं किया, जांच का विषय है। फायर सिस्टम अगर लगे थे तो क्या वो सही थे, एक्सपायर थे, ये भी जांच का विषय है। फिर एक बार नजारा दिखा देते हैं आपको प्रसाद हॉस्पिटल का, जहां फायर के अधिकारी के साथ साथ फोरेंसिक की टीम मौजूद है और जिला प्रशासन की टीम मौजूद है और पूरे मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। और 2 महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने शुरू पहले कही थी आपको कि 20 से 22 लोग आईसीयू वार्ड के अंदर से जिन्हें निकाला गया और प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर की पुष्टि फिलहाल फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कर दिया, जो 3:55 पर इसी प्रसाद हॉस्पिटल पहुंचे थे जहां आग लगी थी। तो कहा जा सकता है अंजना कि आशंका इस बात की है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि जिलाधिकारी ने अभी तक 4 मौत की पुष्टि फिलहाल किया है। नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां की फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की प्रथम दृष्टया वजह मानी जा रही है और साथ ही 20 से 25 लोगों को आईसीयू से बाहर निकाला गया है। लेकिन डीएम ने अब तक 4 मौत की ही पुष्टि की है और ये आंकड़ा मौत के आगे बढ़ भी सकते हैं।